तो देखिए क्लोजिंग स्किल्स, ये सबके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि अपने क्लोजिंग स्किल्स को कैसे बेटर किया जाए। सबसे पहला चीज ये समझ लीजिए, क्लोजिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को फोर्स करो एक डिसीजन लेने में। ठीक है, क्लोजिंग एक बहुत ही नेचुरल और वैल्यू ड्रिवन प्रोसेस है। ठीक है, क्लोजिंग का सिंपल सा कुछ मतलब होता है जो मैं बताऊंगा। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, क्लोजिंग का लिटरल सेंस में मतलब क्या होता है उसको भी अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जब मैं आज से 4 साल पहले एक लैपटॉप खरीदने गया था, जो लैपटॉप मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज मैकबुक एयर M1। तो जिस दिन मैं ये परचेज करने गया था, मैं उस दिन, ये शाम का समय था और मैं एक्चुअली परचेज करने गया नहीं था। राइट, मैं ऐसे ही घूमते फिरते, यहाँ पे रिलायंस डिजिटल है पास में, आप सब रिलायंस डिजिटल तो गए होंगे। घूमते फिरते मैं अपने भाई के साथ चला गया था कि चल देख के आते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, एप्पल में, मैकबुक में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मुझे मैकबुक प्रो लेना चाहिए, एयर लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, जाके देखते हैं। तो जैसे ही मैं स्टोर में एंटर किया, ठीक है, तो मैं श्योर नहीं था कि आज मैं लेने वाला हूं। मैं बिल्कुल भी लेने के इंटेंशन से नहीं गया था, मैं बस देखने गया था। और जैसे ही मैंने किसी को अपनी तरफ अप्रोच करते हुए देखा, उन्होंने मुझे ग्रीट किया और मुझसे पूछा कि सर क्या चाहिए आपको। तो मैंने बोला लैपटॉप का सेक्शन कहाँ पे। तो मुझे फर्स्ट फ्लोर पे लेके गए। ठीक है, और जिस एसोसिएट ने मुझे ग्रीट किया था रिलायंस डिजिटल के अंदर, उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आते ही उसने मुझे ये नहीं बोला कि सर ये बेस्ट लैपटॉप है, ये ले लीजिए। उसने मुझे क्वेश्चंस पूछने शुरू करा। सबसे पहला चीज उन्होंने पूछा कि लैपटॉप चाहिए, ठीक है सर, आज से अभी से पहले आप कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे थे। तो मैंने बोला मैं मैकबुक ही यूज कर रहा था, प्रो यूज कर रहा था, बट मुझे अभी थोड़ा सा बेटर मशीन चाहिए। और उसके बाद उन्होंने एक सेकंड क्वेश्चन पूछा कि सर आप क्या करते हैं, राइट, कि आपको ये लैपटॉप क्यों चाहिए, क्या पर्पस है, आप मुझे ये बता पाएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि कौन सा बेस्ट मशीन है। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऑनलाइन बिजनेस में हूँ, मुझे जूम मीटिंग्स करने होते हैं, मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाने होते हैं। राइट, और मुझे चाहिए कि एक हैंडी लैपटॉप जो फास्ट चले और मैं इसको कहीं भी लेके जा सकूँ। राइट, तो फिर वो मुझे 2-3 लैपटॉप दिखाए, उनमें से बेस्ट ऑप्शन जो था मुझे बताया। ठीक है, और उसके बाद भी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि सर आप इसको अभी के अभी परचेज कर लीजिए, या कोई भी उन्होंने प्रेशर नहीं डाला मुझे। ठीक है, तो उन्होंने बोला सर ये फाइनली आपको अच्छा लगा। बोला हाँ। तो मैं उनको बोला कि ठीक है मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि पता नहीं उस समय जब मैं लेने के मूड से नहीं गया था। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि कहीं मैं गलत मशीन ना ले आऊं, मैं अभी देख लिया हूं, बट मैं फिर घर जाके इसके बारे में रिसर्च करता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने मुझे एक चीज बोला कि सर ये मशीन आप लेना चाहते हैं, इसके ये बेनिफिट्स है। ठीक है, और ये जो आप कलर चाहते हैं ये अभी अवेलेबल है। तो क्या आप कंसीडर करेंगे कि अगर लेना चाहें तो मैं आपको ऑप्शंस बताऊं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मैंने ठीक है, ऑप्शंस का ही पता चल जाएगा कि कौन से कार्ड में क्या ऑफर है। तो उन्होंने मुझे कार्ड्स में ऑफर बताया और लास्ट में एक बेस्ट ऑप्शन बताया कि सर यहाँ पे HDFC का नो कॉस्ट EMI हो जाएगा आपका, जीरो डाउन पेमेंट में। एक छोटा सा प्रोसेसिंग फी लगेगा, उसके बाद आराम से आप इसका ये 1 साल में आपका EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा भाई भी साथ में था। तो उसने बोला कि देखो, और उसने, जो एसोसिएट था, उसने मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया। उसने मुझसे राइट क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, मुझे मशीन दिखाया और बोला ठीक है सर, अगर आपको अभी नहीं लेना तो आप बाद में आके ले सकते हैं, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। तो मैं बिल्कुल भी रिलैक्स हो गया। तो मैं वापस से जब नीचे जा रहा था तो मेरा छोटा भाई बोला भाई लेना तो है ही। ठीक है, और तेरे को अच्छा लग गया तो ले ही ले, क्योंकि अब मेरे को नहीं लगता कि इससे बेटर कोई तेरे को मिलेगा। राइट, यही है जो है, और ये तो पहले भी बोल रहा था मुझे यही कलर चाहिए, तो सेम कलर भी तेरे को मिल गया तो तू ले ले। तो मैं वापस ऊपर गया। ठीक है, मैंने बोला कि कितना समय लगेगा पूरा प्रोसेस में। तो बोला सर एक बंदा है वो अभी आएगा 2 मिनट में, ये पूरा प्रोसेस में आपको आधा घंटा का समय लग जाएगा। तो आपके पास आधा घंटा है। तो बोला हाँ ठीक है, आधा घंटा है। तो क्लियर कट एक्सपेक्टेशंस, क्लियर कट चीजें, क्लियर कट ऑफर मुझे बताया, और एक बार भी मुझे फोर्स नहीं किया कि मैं अभी के अभी ले लूं या कोई ऑफर चला जाएगा या डील चला जाएगा। ऊपर से जब मैंने उनको बोला कि ठीक है आप मेरे को उनको बुला दीजिए, मैं आगे प्रोसेस करवा देता हूँ। ठीक है, तो आगे जब प्रोसेस कराया तो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट उन्होंने मुझे दिलवाया। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये पूरे प्रोसेस से एक चीज समझ में आता है कि जो लैपटॉप में लेने के मूड से नहीं गया था, अगर वो एसोसिएट एक सेल्सी टोन में मेरे सामने आते, राइट, आते और पुश करते कि ये लैपटॉप ले लो ले लो, क्योंकि उसी समय जब मैं लैपटॉप ले रहा था एक एक्वागार्ड मेरा मेरे पीछे पड़ गया और आज तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और आज तक मैंने उनसे कोई एक्वागार्ड लिया नहीं, अब तक वाटर प्यूरिफायर आज तक लिया नहीं। तो इससे ही समझ में आता है कि क्लोजिंग जो है ना, ये एक बहुत ही नेचुरल और वैल्यू ड्रिवन प्रोसेस है, एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है। अगर आप इसको समझोगे कि किसी को आप डिसीजन लेने में मोटिवेट करके या प्रेशर डाल के आप एक डिसीजन लेने में मजबूर कर दो, वहां क्लोजिंग नहीं हो पाएगी। और आई थिंक वो क्लोजिंग अगर आपने कर भी दी, किसी भी तरीके से उनको ज्वाइन करा दिया, सामने वाला पर्सन अच्छा फील नहीं करेगा, वो अपने डिसीजन के बारे में कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा, अंडरस्टूड फील नहीं करेगा, जो मैं यहाँ पे कर रहा था। गड़ी मैं पॉइंट। तो ये क्लोजिंग होता कैसे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। आई होप आप मेरे इस एक्सपीरियंस से समझे होंगे, आपको एक क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा
कि ऑनलाइन स्पेस में जब हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या अप्रोच रखना है, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आज के सेशन में जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, राइट, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, कोई सेट नंबर ऑफ फॉलोअप्स नहीं लगते, कोई चीजें नहीं है जो आप बोल दोगे क्लोजिंग हो जाएगी। क्लोजिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि या तो वो इंसान आपको यस बोलेगा या तो नो बोलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत लोगों को मीनिंग ऑफ क्लोजिंग पता ही नहीं। क्लोजिंग का मतलब सेल्स में, क्लोजिंग का मतलब बिजनेस के अंदर क्या होता है, उसका सिंपल सा मतलब होता है कन्वर्जन, ठीक है। या तो वो आपको यस बोलेंगे या फिर वो आपको नो बोलेंगे। वो आपको यस क्यों बोलेंगे, हमें उस चीज पे फोकस करना है। वी नीड टू फोकस ऑन व्हाई वुड दे से यस टू अस। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अब मैं क्लोजिंग के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं एकदम टेक्निकल टर्म है, सेल्स बिजनेस का लैंग्वेज है, बट अगर उनको यही नहीं समझ में आया कि क्लोजिंग का मतलब क्या है, तो पूरा सेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, राइट। तो मैं एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चीजों को लेके जाऊंगा। तो क्लोजिंग का मतलब हुआ, या तो वो इंसान आपको यस बोलेगा या नो बोलेगा। इसको लेके ना मन में कोई डर मत रखो, ठीक है, कि मैंने आज से पहले सेल्स नहीं करा, मैंने आज से पहले कुछ बेचा नहीं है, तो मैं क्लोजिंग कैसे करूंगा, राइट। हमें ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बातचीत का प्रोसेस है, ठीक है। इसमें कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, आपको मोटिवेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो किन चीजों का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीजें मैं बताऊंगा, तो एकदम ध्यान से सुनिए। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिलेगी, तो अभी एकदम फोकस करके सुनिए। नोट्स आप थोड़ा देर रुके हुए बना सकते हो, आप एक आउटलाइन लिख सकते हो, बट डिटेल में अगर आप सिर्फ नोट्स लिखने एक एक चीज बैठ गए ना, तो आप सुन नहीं पाओगे, राइट। तो अभी आउटलाइन लिखिए, बट मुझे ध्यान से समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव क्लोजिंग की इफेक्टिव क्लोजिंग होगा कैसे, उनमें किन बातों का ध्यान रखना है। दो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक है, जैसे मैंने बताया कि उस एसोसिएट ने सबसे पहले मुझे समझा, राइट, वो मेरे नीड को समझा कि मैं क्या लेने आया हूं, मैं इससे पहले क्या कर रहा था। तो कैसे समझा, आप अपने प्रोस्पेक्ट का नीड कैसे समझोगे, राइट। एक इंसान जिससे आपकी बात हो रही है, जो आपसे ये पूछ रहा है कि सर फॉरएवर लिविंग में करना क्या है, फॉरएवर लिविंग बिजनेस क्या है, ऑनलाइन बिजनेस क्या है जिसमें आप कर रहे हो और मैं आपके साथ ही करना चाहता हूं, तो आप सबसे पहले समझिए मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछ के कि एग्जैक्टली वो इस बिजनेस से चाहते क्या है, राइट। आप उनकी नीड को समझेंगे ना, उसके बाद जाके देखिए क्या होता है कि जब एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, ठीक है, जब तक वो आपसे क्वेश्चंस ना पूछे, जब तक वो आपके प्रॉब्लम को डायग्नोस ना करे, अगर बिना डायग्नोस करे वो मेडिसिन लिख देगा ना, कभी भी आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। सिमिलरली सेल्स में भी ऐसे ही होता है। सबसे पहले आपको सामने वाले का नीड, उसका पेन पॉइंट, उसका प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिससे हम सामने वाले के प्रॉब्लम्स को समझ पाए, उनके नीड्स को समझ पाए, उनके डिजायर्स को समझ पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनसे पूछिए कि चलिए आप इस ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, इस ऑनलाइन बिजनेस से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या गोल्स है, क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आप हाउस वाइफ है तो क्या करना चाहते हैं इस ऑनलाइन बिजनेस से, वो बोलेंगे एक्स्ट्रा इनकम, फ्रीडम, अपनी आइडेंटिटी, ऐसे आंसर्स आपको मिलेंगे। सो लेट देम स्पीक, उनको बोलने दीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो सामने वाला इंसान सोचता है, जब वो सोच के बोलता है तो उसको खुद रजिस्टर होता है, उसका खुद का वाई स्ट्रांग होता है कि क्यों उसको ये काम करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो स्ट्रक्चर्ड वे में मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसको मेरे को बताने में समय लग रहा है, बट एक बार चीजें आपने स्टडी कर ली और जब आप सामने वाले से बात करोगे, 10-15 मिनट के अंदर क्लोजिंग होगी, 10-15 मिनट के अंदर वो डिसीजन लेने में एक पॉइंट पे आएंगे। क्योंकि आपका काम है एज ए कंसल्टेंट सामने वाले को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करना। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहला चीज आपको समझना है कि आपके प्रोस्पेक्ट का नीड क्या है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको उनसे पूछना चाहिए कि इस ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपका गोल क्या, क्या क्यों करना चाहते हैं आप ये ऑनलाइन बिजनेस। करीब मैं पॉइंट, चाहे आप फोन पे बात कर रहे हो, आप जूम कॉल पे बात कर रहे हो, आप किसी से इन पर्सन बात कर रहे हो, फॉर्मेट यही है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसको आपको एकदम दिमाग में सेट करके रखना है कि ये इसके बाद ये इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, नहीं। एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए, सामने वाले को फील होना चाहिए कि वो मेरी केयर कर रहे हैं, वो मेरी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, मैं सुना जा रहा हूं। क्योंकि इंसान को क्या लगता है ना, इंसान को ना कोई कुछ बेच के चला जाए वो अच्छा नहीं लगता, बिना कुछ सोचे समझे प्रेशर देके बेच के चला जाए वो अच्छा नहीं लगता, पर उसको वैल्यू अच्छा लगता है जब वो एक इंसान दूसरे इंसान को सुनता है। यानी मैं पॉइंट, दूसरा उनसे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, ये ऑनलाइन बिजनेस में मैं आपको हेल्प करूंगा, कैसे आप कर सकते हो, बट मुझे ये बताइए कि आपके पास कितना समय है इस बिजनेस को देने के लिए सारा दिन में। और ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि ये बिजनेस आपके लिए है या नहीं है।
आपको कितना समय मिनिमम देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहूंगा कि मैं अभी आपको कुछ प्रॉमिस कर दूं या नहीं बताऊं, बाद में आपके पैसे लग जाएं और फिर आप स्टार्ट करो आप कर भी ना पाओ। इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कितना समय आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उससे इसको ही समझ में आएगा कि यहाँ पे चीजें ऐसा नहीं है कि अपने आप कुछ हो जाएगा, यहाँ पे समय देना पड़ेगा। राइट। तीसरा क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं कि अभी तो जिस ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आप मुझसे बात कर रहे हैं, इससे पहले आपने कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं करा आज तक? क्या आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, या कोई माध्यम नहीं था, कोई चीज की कमी थी, आपके पास टाइम नहीं था, क्या रीजन था जो अब तक आपने स्टार्ट नहीं करा? उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि इससे पहले आपने क्या क्या काम किया हुआ है, क्या आपने जॉब किया हुआ है, क्या आपने कोई और बिजनेस किया हुआ है, क्या आपने कभी कुछ और बुटीक का काम, मेहंदी का कुछ भी किया हुआ है आज तक जिसमें आपको कस्टमर से डील करना पड़े? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं समझूं कि आप अभी किस पोजीशन पे हैं, उसी हिसाब से मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्वेश्चंस अगर आप पूछते हो ना, तो आपके डिस्कशन का टोन सेट हो जाता है, सामने वाले को समझ में आता है कि ये कंसल्टेंट है, ये मेरे से मेरी चीजें समझ रहे हैं। क्योंकि जब आप इस चीज को एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ोगे तो क्लोजिंग के चांसेस और बढ़ जाते हैं। हर एक पॉइंट आपको हेल्प करेगा कि आप सामने वाले को यस बुलवा पाओ। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड ऑडियंसेस नीड। सेकंड इज पर्सनलाइज योर मैसेज। ठीक है। जब आप सामने वाले के प्रॉब्लम को समझ चुके हो, ठीक है, आप उनके डिजायर्स को, उनके पेन पॉइंट्स को समझ चुके हो, क्वेश्चंस पूछ के, सामने वाला कभी भी अपने से आंसर नहीं देने वाला, आपको पूछना पड़ेगा। तो एज ए कंसल्टेंट अच्छे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं ये भी एक स्किल है जो कि सीखा जा सकता है नॉलेज के थ्रू, एंड प्रैक्टिस करके इसको बेटर किया जा सकता है। आज से पहले आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप इसमें बेटर नहीं हो सकते। आप डेली इसको प्रैक्टिस कर करके इसमें अपने आप को अच्छा बना सकते हो। राइट। तो आपने जो असेस किया कि आपके ऑडियंस का नीड क्या है, उसको समझते हुए आपने, आपको जो भी बोलना था, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, आप फॉरएवर के अंदर हो, आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी प्रोडक्ट है जिससे आप उसको हेल्प कर सकते हो, आपने उसको पर्सनलाइज कर दिया। ठीक है। कि प्रोस्पेक्ट को फील होना चाहिए। मान लीजिए एक हाउसवाइफ से बात हो रही है, ठीक है, एक हाउसवाइफ से बात हो रही है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी जो 100% ऑनलाइन किया जा सकता है बिना किसी को कन्विंस करे, स्मार्टफोन इंटरनेट की मदद से, और अपने टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम किया जा सकता है। तो एक हाउसवाइफ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनको फैमिली, घर, सब कुछ देखते हुए इस काम को करना है। तो जब आपने इनको ये बताया कि 2 से 3 घंटा इन्वेस्ट करना है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पर्टिकुलर 2 से 3 घंटा का विंडो है, आपको जब समय मिले, पूरे घर, पूरे पूरे दिन में आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब आपको समय मिले आप तब कर सकते हो, तो सामने वाले को लगता है कि ये सोल्यूशन जो मुझे दिया जा रहा है ये मेरे लिए दिया जा रहा है। कैटिंग माय पॉइंट? तो वो इंसान आपसे सबसे पहले कनेक्ट होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आपसे प्रेशर देके बेचना चाहोगे ना, आई डोंट थिंक कोई भी आपसे आगे कॉन्वर्सेशन करने के लिए भी रेडी होगा। हमेशा कॉन्वर्सेशन ओपन रहना चाहिए, उसको क्लोज नहीं करना है। आपका टोनालिटी, आपका रिस्पेक्ट देना, आपका तरीके से बात करना, ये सब कुछ मैटर करता है इस पॉइंट पे। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टोन सेट करेगा, फाउंडेशन है कि आप नेक्स्ट स्टेप पे जाए। टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स अगर यहां तक बात समझ में आई। देन गो टू द थर्ड पॉइंट। ठीक है। गिव मी 3 4 क्लियर इन द कमेंट ऑप्शन। परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। बिल्ड ट्रस्ट बिफोर क्लोजिंग। ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हम सारे टीएलएफ क्रिएटर्स जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हमारा सबसे मतलब मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां पे पता है? हम जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, फ्रंट ऑफ द फनल, जब हम एक वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, लोग हमें जो पहली बार देख रहे हैं, वो हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, तो सबसे पहले ट्रस्ट एस्टेब्लिश होता है। जहां पे ट्रस्ट नहीं है वहां पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, वहां पे कोई क्लोजिंग नहीं है। राइट। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम अनजान लोगों के साथ काम तो कर रहे हैं, बट वो अनजान लोग एक बार हमें सुन चुके हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो दे ट्रस्ट अस। सो हम ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? कंटेंट के अलावा जब हम उनसे बात कर रहे हैं, सबसे पहला चीज, ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर प्रोडक्ट इन अपॉर्चुनिटी। ठीक है। एक क्लोजिंग के लिए, एक सेल के लिए कभी भी झूठ मत बोलना। ये बात हमेशा याद रख, कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। राइट। बहुत सारे लोग ऐसे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं इंटरनेट पे, इस बिजनेस के अंदर, राइट, जो कि कुछ भी बोल रहे हैं सामने वाले को ज्वाइन करा के 2cc करवाने के लिए। बट जब एक इंसान
कुछ बोलता है तो उसके पीछे का जो इंटेंशन है, ह्यूमन बीइंग के पास ये पावर है कि वो कॉन्टेक्स्ट वो समझ जाता है, तो इमीडिएटली जाके वो यूट्यूब पे रिसर्च करता है और जिसकी वीडियो उसको सच्ची लगती है उससे वो कनेक्ट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं हमेशा ये फॉलो करता हूं, अपने टीम में सबको बोलता हूं और आप सबको बोल रहा हूं, चाहे कितना ही डिफिकल्ट हो कोई चीज, पॉइंट जैसा भी हो, कंपनी पॉलिसीज में जो है, इस बिजनेस का जो नेचर है, इस अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट महंगा है, ठीक है महंगा है, इसको बेचना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है थोड़ा सा मुश्किल है, बिजनेस में इनकम आने में समय लगेगा, समय लगेगा, लीड्स आने में समय लगेगा, वही बताना है। कुछ भी ऐसा नहीं बताना है जिससे गलत एक्सपेक्टेशन सेट हो, क्योंकि एक बार अगर आपने किसी का भरोसा खोया, वो भरोसा वापस नहीं बनेगा इस बिजनेस के अंदर, और साथ साथ वो आपके साथ साथ पूरे इंडस्ट्री को खराब सोचने लगे। सो ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट। क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। जब आप सच बोलना शुरू कर दोगे, जब आप टू दी पॉइंट चीजें बताओगे, तो आप ऑलरेडी क्राउड से अलग हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? और एक इंसान, आप खुद सोचो, क्या आप उस इंसान के साथ काम करना चाहोगे जो बहुत ज्यादा चालाक है, जो आपको लग रहा है जो चीजों को छुपा रहा है, जो गोल गोल आंसर दे रहा है? जब आप खुद ही किसी ऐसे इंसान के साथ एसोसिएट होना नहीं चाहोगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चालाक बनकर आप अपने आप को 30 मार खान दिखाकर किसी को आप ज्वाइन करा लोगे, वो काम कर लेगा? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो यहां पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना है, क्लियर। अब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखने के लिए किसी को, सामने वाले को क्लियरली बताने के लिए आपको भी क्लियर होना पड़ेगा। किस चीज को लेके? कि आपका प्रोडक्ट, आपका अपॉर्चुनिटी, आपका काम क्या है। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि मैम इस बिजनेस में करना क्या होता है, और आपने उसको मोटिवेशन के आड़ में घुमा दिया बात को, और आप उसको एकदम वेग आंसर दे रहे हो, अनक्लियर आंसर दे रहे हो, तो उसको नहीं समझने वाला, वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। तो ट्रस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि कितने सिंप्लिसिटी से आप कोई चीज समझा पा रहे हो। और आप अगर सिंप्लिसिटी से समझा पा रहे हो, उसका मतलब उतने ही सिंप्लिसिटी से आपने समझा हुआ है। किसी टॉपिक, किसी अपॉर्चुनिटी, किसी बिजनेस, किसी भी कॉन्सेप्ट को जब आप समय देते हो, क्योंकि चीजों को कॉम्प्लेक्स करना बहुत इजी है, बट चीजों को सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं चाहता हूं अपने ऊपर काम कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, विक्रम खंडेलवाल नाम का यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए और देखिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम क्या करना होता है, एक वीडियो है। मैं चाहता हूं हर किसी को वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फॉरएवर लिविंग में काम क्या है, और आप एक लेमैन को, एक सिंपल इंसान को कैसे वो चीज समझा सकते हो, और 2 मिनट के अंदर कॉल पे समझा सकते हो। किसी को 90 मिनट का वेबिनार या एक एक घंटे का सेशन देखने की जरूरत नहीं है। जब काम आप 2 मिनट के अंदर नहीं समझा सकते, तो वो काम आपने भी नहीं समझा आज तक। बात समझ पा रहे हैं? पहला चीज है। दूसरा पॉइंट, वैल्यू ओवर सेलिंग। ठीक है, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जब आप काम कर रहे हो, जब आप ऑनलाइन स्पेस में आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, आपको ये नहीं देखना कि यार जल्दी से जल्दी ये 5,000 की बिलिंग कर ले या ये 2 CC कर ले। राइट, आपको देखना है कि कैसे मैं पहले इसको थोड़ा सा वैल्यू दे सकूं, इसको समझ आए कि काम क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है। ठीक है, जब आप कोई चीज पहले फ्री में देते हो ना, तो सामने वाले को अच्छा महसूस होता है। ठीक है, कि इस इंसान को लालच नहीं है, ये मेरे को प्रेशर नहीं डाल रहा। अब आप फ्री रिसोर्सेस क्या दे सकते हो, ये ऑलरेडी TLF के अंदर है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, आप एक 5 मिनट की वैल्यू वीडियो बना लो जिसके अंदर आपने टू दी पॉइंट बातें बताई हुई है। आप 11 AM के जो सेशंस होते हैं, जिसमें आप अपने पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को फ्री ट्रेनिंग, मतलब उस ट्रेनिंग का एक्सेस दे सकते हो, आप उसमें उसमें बिठा सकते हो, जिसमें हमारे TLF क्रिएटर्स के अच्छे अच्छे ट्रेनर्स अपना वैल्यूएबल समय देके अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। हमारे यूट्यूब लाइव्स होते हैं जो तरुण सर करते हैं, जिसमें एक पैनल बैठता है जो एक क्वेश्चन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, मास्टरमाइंड सेशंस होते हैं, आप उसका एक्सेस दे सकते हो। राइट, हमारे कंपनी के लिटरेचर्स होते हैं, PDFs होते हैं, आप वो दिखा सकते हो। जब सामने वाले को आप इतने तरीके से एक्सपोजर दे रहे हो ना, तो उसको समझ आ रहा है कि ये जो काम है ये फेक नहीं है, ये स्कैम नहीं है, ये रियल काम है, और इसमें जेन्युइन में करियर बनाया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो वैल्यू देने का मतलब होता है सामने वाले के डाउट्स को क्लियर करना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। गेटिंग माय पॉइंट? उनके मन से डर को हटाना। क्लियर? जब आप इतना सा काम कर देते हो ना, पहले तो वो इंसान आपसे हमेशा के लिए कनेक्टेड हो जाता है। वो ये जानता है कि इसको बेचने का कोई लालच नहीं। अगर आपसे कोई कह दे चीजों को समझने के बाद
आज मान लीजिए 16 अक्टूबर है कि नहीं, 15 अक्टूबर है, किसी ने कह दिया कि सर मैं 20 अक्टूबर को स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो आपको ये नहीं बोलना है 20 को करना है, आज ही कर लो, प्रेशर नहीं डालना उस पर। आपने अगर ये कह दिया ठीक है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं, 20 तारीख को स्टार्ट कीजिएगा, तब तक मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, आप ये वीडियो देखिए, और डेली 11 बजे ना एक सेशन होता है, जब भी आपको समय मिले आप इसको देख सकते हैं, आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, जिससे जो आप डिसीजन अपने फ्यूचर के लिए ले रहे हो आपको कॉन्फिडेंट महसूस होगा। इतना सब कर सकते हैं, तो सामने वाला एकदम रिलीफ हो जाता है, बोला हाँ सर मैं कर सकता हूँ। कैरी माई पॉइंट। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने एक्शन से। ट्रस्ट अपने आप बिल्ड नहीं होता, एक बहुत वेग टर्म है इस बिजनेस के अंदर, रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप ऐसे नहीं बिल्ड होता, रिलेशनशिप ओवर टाइम बिल्ड होता है। बट जब आप बात करते हो, जब आप किसी चीज को समझाते हो, जब आप प्रेशर नहीं देते हो, जब आपका इंटेंशन क्लियर होता है, जब आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इसको अभी के अभी ज्वाइन कराना है, इसको आजकल के अंदर बिलिंग करवाना है, मैं क्लोजिंग एक्सपर्ट हूं, मैं कैसे नहीं करा पाऊंगी या नहीं करा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। जब ये बैगेज आप अपने दिमाग से हटा देते हो ना, तब जाके क्लोजिंग होती है। एंड क्लोजिंग एक प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है, एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है, किसी के ऊपर थोपना नहीं है ये चीज। एम्पथी, वैल्यू, रिस्पेक्ट से की जा सकती है। कटिंग माई पॉइंट। तो ये पॉइंट अगर आपको क्लियर है, टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स, साथ साथ चलिए, ठीक है। सो मत चाहिएगा, रात का 10 बजे का समय है, मैं समझ रहा हूं, बट मैं देख रहा हूं इंटैक्ट है लोग, ठीक है, क्योंकि ये एक अकेला सेशन है जो काफी है आपको इस चीज को समझने के लिए कि क्लोजिंग होता क्या है और आप किस तरीके से इसको अप्रोच रख सकते हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। अब देखिए, जब हमने ये समझ लिया कि टोन कैसे सेट करना है, नीड कैसे समझना है, ट्रस्ट कैसे एस्टैब्लिश करना है, अब हमें उनको बताना है। देखिए फॉरएवर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, तो कोई आपके साथ क्यों काम करेगा, आपको क्यों ज्वाइन करेगा, आपको रीजन देना है। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्लोजिंग का मतलब होता है या तो वो आपको यस बोलेगा या तो वो आपको नो बोलेगा। वो आपको यस क्यों बोलेगा उसका रीजन आपको देना है उसको, और उसका रीजन है कि आप एक यूनिक ऑफर क्रिएट कर रहे हैं जो आप दे सकते हो, इसीलिए वो आपको ज्वाइन करेगा, वो आपको देख रहा है, वो आपके साथ काम करेगा, और इस ऑफर को आपको एज ए सोल्यूशन प्रेजेंट करना है, ठीक है, एज ए सोल्यूशन प्रेजेंट करना है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं, जो आप बिना किसी को डिसरिस्पेक्ट किए, बिना किसी को नीचा दिखाए, अपने आप को ऊंचा दिखा के, ऐसा नहीं, बिना ये सब प्रैक्टिस को अपनाए, आप कितने सिंपल तरीके से एक यूनिक ऑफर जो ऑलरेडी टीएलएफ के अंदर है, जो शायद आपको एकदम से याद ना आए, बट इस चीज की अगर आप तैयारी कर लो, इन पॉइंट्स को आप याद कर लो, तो कभी भी आप जब किसी से बात कर रहे होगे ना तो भूलोगे नहीं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक इंसान जब आपसे बात कर रहा है ना, वो आपके नॉलेज पे डिसीजन नहीं लेगा, वो आपके कॉन्फिडेंस पे डिसीजन लेगा, वो आपके दिमाग में क्लैरिटी के बेस पे डिसीजन लेगा। उसको ये महसूस होना चाहिए कि इस इंसान के साथ जो मैं कनेक्ट होने वाला हूं, मैं इनके साथ काम करने वाला हूं, ये एसोसिएशन वैल्यूएबल है, मैं यहां से कुछ सीख सकता हूं। कैरी माई पॉइंट। तो एग्जाम्पल, अगर आप फोन कॉल पे हो या जूम कॉल पे हो, किसी से बात कर रहे हो, एक ऐसा ऑफर जो सामने वाला मना ही ना कर पाए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे अच्छी बात है, 5,000 से भी इंडिया के अंदर काम शुरू हो सकता है। तो इमेजिन कीजिए आपने किसी को एक ऐसा ऑफर दिया, जो आपने इस तरीके से बताया कि देखिए फॉरएवर के अंदर 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से काम शुरू होता है, ये बात सबको पता है, और आप ये 5,000 का इन्वेस्ट करके किसी के साथ भी काम शुरू कर सकते हैं। आप किसी के साथ भी करते हैं तो सबसे पहला चीज आपको मिलेगा 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स। आप किसी के साथ भी करो, प्रोडक्ट्स आप अपनी इच्छा के ले सकते हो, 5,000 के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। किसी को भी आप रिक्रूटमेंट करेंगे, आप ज्वाइन करवाएंगे और वो बिलिंग करता है, तो 25% तक का कमीशन आपको मिलेगा, अप टू 10,000 पर पर्सन आपको मिल सकता है। अब आप सोचो कि यार 5,000 की ज्वाइनिंग के बाद 10,000 कैसे। हमेशा ध्यान रखिए, अपने बिजनेस का बेस्ट केस सिनेरियो अपने ऑडियंस को बताइए कि यहाँ कितना पॉसिबिलिटी है। आप अगर 5,000 की बिलिंग भी करते हैं, आपको पता है कि 25% कमीशन आएगा कोई भी ज्वाइन करता है, तो इमेजिन कीजिए किसी ने आपके साथ 2 सीसी कर लिया और उसने अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स लिए जो कि अप्रोक्सीमेटली 40,000 42,000 तक जाएगा, तो 25% कमीशन अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज तो बनेंगे आपके। तो एक इंसान को दिखता है 5,000 लगा के एक इंसान भी ज्वाइन कर ले तो 10,000 रुपए तो मेरे बन गए।
उसके बाद तो मैं प्रॉफिटेबल हूं। ये चीज उसको हर जगह मिल जाता, बट आपने इसको इस तरीके से बताया। तीसरा चीज, आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं 30% की मार्जिन तक। अगेन, 5,000 रुपए की बिलिंग के बाद 5% डिस्काउंट ही तो मिलता है आईडी पे, 30% का मार्जिन कहां से आ गया? आपने एक और उसको वर्क अराउंड बताया जिससे 30% तक का बेनिफिट हो सकता है। मैंने अपने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया है ना, आप सबको पता भी होगा कि आप अपने डाउनलाइन में किसी की अपनी फैमिली में आईडी बना लो और उस आईडी से अपने कस्टमर के लिए प्लेस करो, तो 5% डिस्काउंट तो आईडी पे मिलेगा, 25% कैशबैक एज एन अपलाइन आपको मिलेगा आप ही के फैमिली के आईडी से, तो 30% तक का बेनिफिट हुआ। इसको बेहतर तरीके से समझना, यूट्यूब पे वीडियो बाद में देख के समझ सकते हो, बट कहने का मतलब है 5,000 से शुरू करो तो ये तीन चीज तो आपको हर जगह मिलेगा। बट मैं अब आपको बताता हूं कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, मेरा ऑफर आपके लिए क्या है। अब वो इंटरेस्ट लेके सुनेगा, चलो ये तो सब जगह मिल जाएगा, बट अब यहां पे क्या एक्स्ट्रा है। सबसे पहला चीज, ये जो 5,000 के प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं, ये कैश में कैसे कन्वर्ट होगा उसकी ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा। मैं आपको इसमें गाइड करूंगा, आपको हेल्प करूंगा कि ये 5,000 का प्रोडक्ट वापस कैश में कन्वर्ट हो जाए। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको इंडिया के अंदर बिजनेस बिल्ड करने का मौका मिलेगा। ये आपको मिल सकता है, हर जगह मिल सकता है, राइट। उसके साथ साथ आप इस बिजनेस को 100% ऑनलाइन करेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा मेरे सिस्टम के साथ कि कैसे इसको घर बैठे 100% ऑनलाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे 5 इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हो। आप कहीं भी फॉरएवर लिविंग बिजनेस स्टार्ट करो, आपको सिर्फ फॉरएवर से इनकम आएगी जब आपकी सेल होगी। बट इमेजिन करो, करना सिर्फ फॉरएवर बिजनेस है, उसी एक एक्टिविटी में, उसी एक कंटेंट क्रिएशन में आप एक ऐसा इकोसिस्टम का पार्ट बनेंगे जिसमें 5 इनकम स्ट्रीम आपका बनेगा। वो फिर इंटरेस्टेड कि कैसे, तो आपने उसको समझाया कि आप सबसे पहला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से इनकम करेंगे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस करने के लिए हम यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो यूट्यूब से इनकम होगी। हमारे पास कुछ ऐसे कोर्सेस एंड मेंबरशिप्स है, आप यूट्यूब पे आप काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हर कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको फॉरएवर में ज्वाइन करे। बहुत लोग आपको मना भी करेंगे, वो किसी और टीम से, किसी और कंपनी से हैं, वो बस आपसे सीखना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे कर रहे हो। तो उस केस में आप स्टिल, जो आपको नो बोल रहा है ना, उस केस में भी वो आपको पैसे दे के जाएगा, अगर आप हमारे बने बनाए कोर्सेज एंड मेंबरशिप्स को रेफर करते हो, जो कि इसी इंडस्ट्री के बेस पे है, इंडस्ट्री से बाहर के निश का नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग से ही रिलेटेड है, जो आज के टाइम पे हर कोई ऑनलाइन करना चाहता है, आप भी ऑनलाइन ही करना चाहते हो। हमारे कुछ पेड वर्कशॉप्स होते हैं जो कि अगेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि कस्टमर कहां से आएगा, प्रोस्पेक्ट कहां से आएगा। तो ये हर किसी की नीड है। अगेन, आप उन लोगों से पैसे कमा सकते हो जिन्होंने आपको आपके फॉरएवर बिजनेस में, आपके टीम में ज्वाइन करने से मना कर दिया। उसका दिमाग खुलेगा, इस तरीके से उसको किसी ने नहीं बताया आज तक। उसको समझ में आएगा, जैसे जैसे आप यूट्यूब पे एक्सपर्ट बनोगे, लोग आपसे बात करने के लिए आपको पे करना शुरू करेंगे। आप पेड कंसल्टेशंस कर सकते हो, चाहे 200 रुपए ले आप 30 मिनट्स बात करने के लिए। पूरे दिन में अगर आपने 5 कंसल्टेशंस भी ऐसे कर लिए, तो 1,000 रुपए तो बिना सिर्फ बात करने के 1,000 रुपए। आगे चलकर वो फॉरएवर में ज्वाइन करे, वो आपके किसी मेंबरशिप में आ जाए, तो भी वो आपको इनकम देके जाए। जैसे जैसे आप यूट्यूब पे एक्सपर्ट बनोगे, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपके पास अटेंशन आएगा, तो आप अलग अलग ब्रांड्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, अलग अलग लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, कोलैबोरेशन से भी पैसे कमा सकते हो। ये सब आज के जमाने का इनकम है। ये वो इनकम है जो एक कंटेंट प्रेन्योर बनाता है, कंटेंट क्रिएटर प्लस एंटरप्रेन्योर, कंटेंट प्रेन्योर, एंड वी टीएलएफ क्रिएटर्स आर कंटेंट प्रेन्योर्स। ये एक नया स्टाइल ऑफ बिल्डिंग बिजनेस है। जब आप उसको इस तरीके से समझाएंगे, ये ऑफर देंगे कि आप मेरे साथ एसोसिएट होकर ये कर सकते हैं, आप देख लीजिए ये चीजें आपको और कहीं नहीं मिलने वाली, और ये करने के लिए पूरा बना बनाया सिस्टम आपको मिलेगा। तो आप अपने ऑफर को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, उसको किस तरीके से विजुअलाइज करवा रहे हो, अपने बातों से, अपने वर्ड से, क्लैरिटी से, वो आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी उस दुनिया में है, वो इमेजिन कर रहा है, वो ऑलरेडी आपके साथ जुड़ चुका है, वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि मुझे इनके साथ ही काम करना है, बस मुझे और थोड़ा सा बताओ ताकि मैं अपने डिसीजन को लेके और कॉन्फिडेंट महसूस कर सकूं। 7वां पॉइंट, किसी को कन्विंस नहीं करना, किसी को कॉल नहीं करना, यही रेस कर दीजिए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिस तरीके से होता आया है, ये इसी वजह से बदनाम था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ता है, लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है। बट इमेजिन कीजिए एक ऐसे स्टाइल में बिजनेस हम बिल्ड करें जहां पे
हम उन्हीं के साथ काम करें जो इंटरेस्टेड हैं, जो खुद हमें कॉल मैसेज कर रहे हैं, जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं या हमसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ये तो फॉर श्योर है। आपके कहने पे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज रिलेटिव्स कोई नहीं लेने वाला, कोई ले लिया तो आपके रिश्ते खराब। वो इंसान अग्री करेगा क्योंकि उसको पता है, उसने नेटवर्क मार्केटिंग सुना हुआ है, देखा हुआ है, उसके दिमाग में ऑलरेडी ओपिनियन है, और जो आप सेम बात कर रहे हो अगेन वो देखेगा कि नहीं ये बात तो सही बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं छुपाया। बट ये जो बोल रहे हैं कि किस तरीके से हम काम करेंगे कि ये लोग हमसे अट्रैक्ट होकर हमारे पास आएंगे, ये भी लॉजिकल है। गड़ी में पॉइंट। उसके बाद 8 पॉइंट, बिकम ए यूट्यूबर। हम आपको यूट्यूबर बनने में हेल्प करेंगे। आज का सबसे ट्रेंडिंग चीज है, हर किसी को यूट्यूबर बनना है, बट यूट्यूबर बनना कैसे, किस पे वीडियोस बनाने, ये कोई नहीं बता रहा। तो एक हैंड होल्डिंग आपको मिलेगा, एक सिस्टम मिलेगा कि यूट्यूबर आप कैसे बन सकते हो, फास्ट ग्रोथ कैसे हो सकता है, इस बिजनेस को बिल्ड कैसे कर सकते हो स्ट्रेस फ्री वे में। गड़ी में पॉइंट। 9 पॉइंट, डू इट अलॉन्ग विथ योर करंट प्रोफेशन, नो नीड टू लीव योर जॉब। आप अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ कर सकते हो, आपको अपनी पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपना जॉब छोड़ने का जरूरत नहीं है। अगेन बहुत लोग इसको प्रमोट करते हैं कि उनका जॉब छुड़वा दो, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट पढ़ाई के साथ साथ अगर 2 घंटा दे के एक ऐसा करियर साइड बाय साइड आप बिल्ड कर सकते हो जो कि आगे चल के आपके फाइनेंशियल हेल्थ को, आपके वेल्थ को सपोर्ट करे, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम में आगे बढ़ने में हेल्प करे, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी, ये एक दिन, एक साल, 10 साल में अचीव नहीं होता। इस एक जर्नी है, आपको तय करना पड़ता है चीज। तो जब आप उसको सही कंसल्टेशन दे रहे हो, आप उसको वो चीज करने से मना नहीं कर रहे हो जो बाकी लोग अपने फायदे के लिए करने के लिए बोल रहे हैं, तो इंसान आप पे ट्रस्ट कर। गड़ी में पॉइंट। तो आप अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ कर सकते हो, दिन का 1 से 2 घंटा लगा के। आपको बैठ के किसी को बिजनेस समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बना बनाया सिस्टम एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, 24/7 वो बिजनेस समझा रहा है। आपके जितने भी लोग हो, एक एक इंसान है, 100 इंसान है, 1000 इंसान है, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद आप बता सकते हो कि नो नीड टू टीम योर ट्रेन योर टीम मेंबर्स, क्योंकि अगेन ये एक हेजिटेशन है। इससे पहले वाला पॉइंट में भी बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने से इसलिए भी मना कर देते हैं, यार इतना समझाएगा कौन, मेरे बस की नहीं है मैं इतना बैठ के समझा पाऊं किसी को। गेटिंग माय पॉइंट। मेरी बस की नहीं कि मैं एक एक जन को बैठ के सब कुछ सिखा पाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरा अपना दुकान है, मेरी अपने मेरा मेरा पढ़ाई है, मेरा जॉब है, उसके साथ साथ मैं कैसे करूं। तो एक ऐसा सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है जो कि आपको इन चीजों से मुक्त कर रहा है, ताकि आप उन एक्टिविटीज पे फोकस कर सको जिससे पैसे बनते हैं, जिससे आपका बिजनेस स्केल होगा। गेटिंग माय पॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारी चीजें टीम में इजीली डुप्लीकेट हो जाती है, जो कि हेल्प करता है टीम एट्रिशन कम करने में। दैट मीन्स अगेन नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनस्टेबिलिटी, क्योंकि जब इस बिजनेस को आप एक ही अप्रोच से कर रहे हो जो सदियों से लोग करते आए हैं, लोगों के पीछे पड़ना, झूठ बोलना, ठीक है, और कन्विंस करते रहना, और एक ही इनकम सोर्स होना, तो कभी कमा पाते हैं, कभी नहीं कमा पाते, नहीं कमा पाते तो छोड़ भी देते हैं। इस बिजनेस के अंदर लोग जल्दी आते हैं, जल्दी जाते भी है, टीम एट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। बट उसको होल्ड करके रखना, एक इंसान आपके साथ टिका तब रहेगा जब वो पैसे कमा पाएगा, वो टिका तब रहेगा जब उसको सपोर्ट मिलेगा, है ना, एक बना बनाया सिस्टम मिलेगा, एक अच्छा माहौल मिलेगा, एनवायरमेंट मिलेगा, जहां से वो चीजें सीख रहा है, अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, वो टिका रहेगा। तो जब आप इस तरीके से एक ऑफर को प्रेजेंट करते हो, पहला 3 पॉइंट तो उसको कहीं भी मिल जाएगा, बट जो आगे का 9 पॉइंट है उसको कहीं और नहीं मिलने वाला, वो सिर्फ आपसे मिलेगा। दिस इज योर यूनिक ऑफर। 5-7 मिनट लगा के आप इसको इस तरीके से समझाओगे तो उसका दिमाग खुलेगा। आज से पहले उसको इस तरीके से किसी ने इस यूनिक ऑफर को नहीं समझाया। गेटिंग माय पॉइंट। और आपने इसको जिस जिस तरीके से जो अप्रोच आपने रखा, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, नीड आइडेंटिफाई करने का भी तरीका होता है, ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और उसके बाद आपने एक पर्सनलाइज सोल्यूशन, सब चीज में आपने उसको घुसवाया, मतलब उसको डाला उस सिचुएशन। एक हाउसवाइफ है तो बार बार हाउसवाइफ का सिचुएशन, हाउसवाइफ के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से अपने ऑफर को एज ए सोल्यूशन आपको प्रेजेंट करना है। तो आप आधे तक जर्नी तक तो आ चुके हो, वो दिमाग से रेडी है आपके साथ काम करने के लिए, बस वो नेक्स्ट स्टेप समझना चाह रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक नेटवर्कर को इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर आपको चाहिए कि वो डिसीजन ले, तो आपको यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करना है, बट बिना प्रेशर डाले, एक रिस्पेक्टफुल
तरीके में, क्रिएट अर्जेंसी विदाउट एनी प्रेशर। क्रिएट अर्जेंसी, अर्जेंसी क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है बट इन ए रिस्पेक्टफुल वे। सामने वाले को गंदा महसूस नहीं होना चाहिए कि यार मैं नहीं ले रहा डिसीजन, तुम जाओ, मैं बाद में सोचूंगा, ऐसा फील नहीं आना चाहिए, है ना। गिव देम द स्पेस, रिस्पेक्टफुली बताओ कि वो अपने स्पेस में रहते हुए उस चीज को समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्टफुल तरीके से कैसे आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो इस चीज को समझो। फॉर एग्जाम्पल कि किसी से आपकी बात हो रही है, आपने ऑफर बताया, आपने बताया कि हाँ आप 2cc के लिए, आपने उनसे बात करी, वो अग्री है, या 5000 के लिए, कुछ भी मान लीजिए 2cc के लिए अग्री है। तो आपने क्या करा, जो कि ऑलरेडी टीएलएफ का ऑफर है वो तो हर केस में मिलेगा, बात समझ रहे हो। आपने अपना दिमाग लगाया, आपने बोला कि देखिए अभी फॉर द नेक्स्ट 10 days मैंने एक पर्सनल ऑफर निकाला हुआ है कि जो भी मेरे साथ अभी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहला चीज उनको एक एडिशनल गिफ्ट मिलता है मेरे तरफ से, राइट। जो कि कुछ भी हो सकता है, आप प्लान कर सकते हो, 1000 2000 का कुछ भी आप प्लान कर सकते हो। जब आपको इनकम आ रहा है, आपने इस सेल को क्लोज करने के लिए, जहां पे वो इंसान डिसीजन नहीं लेने वाला था, बट डिसीजन लेने वाला था, आगे लेने वाला था, बट आज क्यों लेगा, आपने अर्जेंसी भी क्रिएट किया बट वैल्यू देते हुए, एक अच्छे सटल टोन में, रिस्पेक्टफुली। गेटिंग माई पॉइंट, कि देखिए अभी सिर्फ अगले 10 दिन के लिए एक ऑफर है जो पर्सनल ऑफर है, फिर वो चला जाएगा। उसमें क्या रहेगा कि अगर आप 2cc करते हैं तो आपको ये दो चीजें साथ में मिलेंगी जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करेगा, राइट। तो एक कुछ कैलकुलेशन से मैंने ये ऑफर अभी निकाला है, एंड आगे ये ऑफर कब आएगा मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता नियर फ्यूचर में ये दे पाऊंगा, राइट। तो बस ये ऑफर रनिंग था तो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया। ये बोल के पीछे हट जाओ। बहुत ज्यादा आप पुश करोगे, बोलोगे उसको, उसके पीछे पड़ोगे, सामने वाले को अगर महसूस हो गया कि ये मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो डिसीजन नहीं लेगा। बट अगर आप बोल के पीछे हट जाते हो और डिसीजन उसके हाथ में छोड़ देते हो, क्योंकि हर इंसान को ना अपना डिसीजन खुद लेने में, उसको इस फीलिंग में अच्छा लगता है कि मैंने ये डिसीजन खुद लिया। मेरे लिए कोई और डिसीजन ले लेगा ना, उसको हमेशा गिल्ट महसूस होता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे पहला एक ये तरीका है कि आप एक ऑफर बना सकते हो, एक बोनस बना सकते हो। जब मैं मैनेजर लेवल अचीव कर रहा था ना, तो मुझे चाहिए था, मुझे पता था कि कुछ लोग मेरे टीम में हैं जो पोटेंशियल है, वो कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं, बट वो किसी वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो मैंने क्या करा कि मुझे पता है कि आगे चल के वो बिजनेस बिल्ड करेंगे तो मेरा बेनिफिट है ही। तो मैंने उनको हेल्प करा कि चलिए आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। मुझे पता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक माइक की रिक्वायरमेंट है, आपको एक रिंग लाइट की रिक्वायरमेंट है, आपको एक लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है। तो मैं बोला चलो मैं ये दे रहा हूँ विद प्रॉपर कैलकुलेशन कि मुझे कितना इनकम आएगा, क्या कमीशन बनेगा। मैंने अपने तरफ से ऑफर निकाला और एक तरीके से रिस्पेक्टफुल वे से बोल के छोड़ दिया। मैंने किसी को फोर्स नहीं करा और उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ओवर टाइम आप हर इंडस्ट्री में देखो, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, हर बिजनेस में ऐसा होता है। बात समझ पा रहे हो। जब तक आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना, जब तक आप प्रॉफिटेबल हो, तब तक आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। जितना आपका लग रहा है और जितना आपका आ रहा है, डिफरेंस में आपके पास अगर थोड़ा सा आ ही रहा है ना, तो वो एक प्रॉफिटेबल डिसीजन है जो कि बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। एक बिजनेस माइंडसेट में आपको दे रहा हूं, गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा ऑप्शन है कि स्कैरसिटी ऑफ अवेलेबिलिटी इन कोलैब अपॉर्चुनिटीज फॉर फास्टर ग्रोथ। आप ऐसा बोल सकते हो, मान लीजिए जैसे आप किसी को एक ऑफर दे दिया आपने, अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आपने बोला कि इस मंथ मैं सिर्फ 5 लोगों के साथ पर्सनली काम कर रहा हूं, जहां पे मैं उनके साथ यूट्यूब पे कोलैब भी करने वाला हूं, ताकि मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनको और विजिबिलिटी मिले और फास्टर ग्रोथ हो। ठीक है। तो कुछ नहीं पता, अगले 15 दिन के अंदर जो अभी स्टार्ट कर रहा है, दैट पर्सन स्टार्ट्स मेकिंग मनी, वो पैसे कमाना शुरू कर दे, शायद उसका चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट। सो आई एम वर्किंग विद ओनली 5 पीपल, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों के साथ कोलैब एक साथ नहीं कर पाऊंगा। सो ऑलरेडी 3 लोग तो आ चुके हैं। आई एम लुकिंग फॉर 2 more पीपल, इफ यू आर इंटरेस्टेड आप मुझे बता सकते हैं। तो सामने वाले के दिमाग में आएगा कि ऑफर अच्छा है, आगे भी मैं करने वाला था, ये अपॉर्चुनिटी अच्छा है जहां से मेरे को एक अच्छा बूस्ट मिल जाए। अगेन, तरीके से बोल के छोड़ दिया, कोई प्रेशर नहीं और कुछ भी अनएथिकल नहीं है, सब कुछ लिमिटेशंस के अंदर ही है। गेटिंग माय पॉइंट। हमेशा ये देखना है कि जो भी कॉन्वर्सेशन आपका हो रहा है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ, उसका इम्पैक्ट क्या है सामने वाले के ऊपर, क्या उसको अच्छा फील हो रहा है, क्या उसको बुरा फील हो रहा है, इस चीज पे ध्यान रखना है। बात समझ पा रहे। सो अर्जेंसी क्रिएट करना बिना प्रेशर के, एक रिस्पेक्टफुल तरीके में। आपको समझ में आया पॉइंट।
टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स, राइट? चैट ऑप्शन में बताइए मुझे कि आप सुन रहे हैं। परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। मजा आ रहा है? चीजें समझने में मजा आ रहा है? क्योंकि मुझे बताने में बहुत मजा आ रहा है, राइट? ब्लॉक ऑब्जेक्शंस अगेन, हमेशा याद रखिए, जब आप एक डील कर रहे हैं, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्शन आ गया, ठीक है, अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो वो ऑलरेडी लेट हो गया है, उसको हैंडल कर पाना मुश्किल है। बात समझ पा रहे हैं? तो हमेशा एज अ गुड सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन का मतलब क्या हो रहा है? सेल्स पर्सन का मतलब होता है कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, यू आर ए कंसल्टेंट, राइट? और जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो कि आप क्लोजिंग में बेटर हो जाओ, आप अच्छा परफॉर्म करो, जब आप तैयारी कर रहे हो, जब आप ये ट्रेनिंग्स ले रहे हो, जब आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने को मिल रहा है कि क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, जब आपने पहले अभी कुछ दिनों में कुछ सेल्स कॉल किया और आपने नोटिस किया कि कुछ लोग ये चीज तो पूछ ही रहे हैं, ये चीज तो बोल ही रहे हैं, तो क्यों ना उस चीज की तैयारी पहले से कर ले और उस चीज को अपने कॉन्वर्सेशन में पहले इंक्लूड कर ले। बात समझ पा रहे हैं? अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है कि प्रोडक्ट महंगे और उससे पहले ही आपने बोल दिया कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो वो ये रीजन तो नहीं दे सकता डिसीजन नहीं लेने का। बात समझ पा रहे हैं? तो आपको क्या करना है? प्रोएक्टिव होना है, और जो कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं उस चीज को पहले से ही एड्रेस करना अपने कॉन्वर्सेशन में। फॉर एग्जाम्पल, वो रेस करने से पहले अगर आपने बोल दिया, आपको पता है कि एक नॉर्मल इंसान, एक ह्यूमन टेंडेंसी, एक ह्यूमन बिहेवियर है ना, कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो एक चीज सोचता है कि मैं कर पाऊंगा। उसको सेल्फ डाउट होता है, उसको अपॉर्चुनिटी या बिजनेस में, उसको ऑफर में डाउट नहीं होता, उसको सेल्फ डाउट होता है, राइट? कि क्या मैं कर पाऊंगा? मैं तो टेक्निकल भी नहीं हूं, मैंने आज से पहले कोई बिजनेस नहीं करा, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मेरा यूट्यूब पे कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है। आपके तो हैं, आपके तो हो जाएंगे, मेरे कहां से होंगे? तो इस चीज को आपको पता है ये क्वेश्चन आने वाला है, तो आपने बातों ही बातों में खुद बोल दिया कि देखिए, आपके माइंड में शायद एक क्वेश्चन आ रहा हो कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, है ना? मेरे तो सब्सक्राइबर्स हैं, आपके तो सब्सक्राइबर्स हैं, आपका हो जाएगा, मेरा कैसे होगा? तो देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो सेम क्वेश्चन मैंने अपने स्पॉन्सर से पूछा था जिन्होंने मुझे ये बिजनेस बताया था, राइट? बट उनका जो आंसर मुझे मिला था कि जब उन्होंने भी स्टार्ट करा था ना, तो जीरो से स्टार्ट किया था। आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, मैं पहले से यूट्यूबर नहीं था, मैंने फॉरएवर के लिए यूट्यूब स्टार्ट करा। और यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम है, जो ट्रेनिंग्स है, जो हमारे मेंटर्स का गाइडेंस है, वो इतना अच्छा है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप भी ये कर पाओगे, क्योंकि हर कोई ये कर पा रहा है, मैं खुद कर पाया, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। तो आपने सामने वाले को हिम्मत दे दी, उसको एक रोड मैप दिखा कि ये भी सेम सिचुएशन में थे और इनके साथ ऐसा हुआ, तो मैं भी स्टार्ट करूंगा, तो मेरे साथ भी ऐसा ऐसा होगा, तो मैं कर लूँ। एक हिम्मत, करेज आपने दिया विथ योर एक्सपीरियंस, और उसको विजुअलाइज कराया। गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड, क्या मैं टाइम टाइम मैनेज कर पाऊंगा? मुझे लगता है कि इस सब चीज में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, क्या मैं टाइम मैनेज कर, मेरे को लगता नहीं कि मैं टाइम मैनेज कर पाऊंगा। मेरे 30,000 रुपए भी लग जाए, फिर मैं कर भी ना पाऊँ, तो क्या फायदा? तो उनसे आप ये सारी चीज ना पहले ही अपने कॉन्वर्सेशन में रेस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इसका आंसर क्या देंगे आप? ठीक है, कि विल आई बी एबल टू मैनेज माई टाइम? तो आप बोलिए, आप कोई भी काम करो, मान लीजिए आपको ऑनलाइन कुछ ना कुछ तो करना है, आप जॉब करो या बिजनेस करो, आप जॉब करोगे तो 8 से 9 घंटा तो देना पड़ेगा, मिनिमम 5 घंटा एक पार्ट टाइम जॉब में भी देना पड़ता है। तो इमेजिन करो, इस बिजनेस को करने के लिए अगर आपसे 2 से 3 घंटा दो या 2 घंटा दो, क्या आप 2 घंटा मैनेज नहीं कर पाओगे? कुछ भी करने के लिए समय तो देना पड़ेगा। तो सामने वाले का लॉजिकल ब्रेन खुलता है, पहले हाँ इतना तो देना पड़ेगा, तो सही बात है। तो टाइम कैसे मैनेज करना है, वो आपके हाथ में, वो आपको देखना है कि आपका स्केड्यूल क्या है। मैं नहीं जानता आपका स्केड्यूल क्या है, मैं नहीं जानता आपका लाइफ क्या है, मैं नहीं जानता कि क्या चल रहा है आपके साथ, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि 1 से 2 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, और उसमें क्या एक्टिविटीज करने हैं मैं आपको क्लियर बताऊंगा। तो अगेन, सामने वाले का डाउट क्लियर हुआ, उसको करेज मिला। फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है, शायद आपने इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव नेगेटिव चीजें भी सुनी होंगी, शायद फॉरएवर जब आपने सुना, आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे तो आपको नेगेटिव वीडियोस भी दिखे होंगे, राइट? क्योंकि ये होता है, ये कॉमन प्रोसेस है, जो भी हमारे टीम में है, जो भी काम शुरू किया है, सबका ये जर्नी साथ में होता है कि पहले नेगेटिव चीजें सामने आती हैं। बट क्या होता है ना, जब आप उन वीडियोस को देखोगे तो आप दो तीन चीजें कॉमन पाओगे। एक, कि वहां पे फोकस होता है कि लोग गलत प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, सिर्फ जॉइनिंग पे फोकस करते हैं, बंदे सिर्फ जोड़ते रहते हैं और वहां से इनकम लेने की कोशिश करते हैं, जहां पे फोकस प्रोडक्ट पे नहीं होता, फोकस सिस्टम ट्रेनिंग सपोर्ट पे नहीं होता। तो वहां पे लोग सिर्फ पैसे कमाने के लालच में आते हैं,
सिर्फ दो लोगों के नीचे दो लोग, तीन लोगों के नीचे तीन लोग, ये कुछ वर्ड्स आप सुनेंगे। लोग एक दूसरे के पीछे पड़ते, कोई पैसे नहीं कमा पाते, ये सारी चीजें आप सुनेंगे। और मैं बताऊं, ये सारी चीजें सच है, क्योंकि आज से पहले बहुत समय तक इसी तरीके से होता आया था। बट जब अब हम इस बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हैं विद प्रॉपर सिस्टम एंड सपोर्ट, तो कोई भी नॉर्मल बिजनेस के जैसे ही हम इसको बिल्ड कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको किसी को कन्विंस ना करना पड़े। इमेजिन कीजिए कि आप सिर्फ रिक्रूटमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं और उनको सेल कर रहे हैं जो प्रोडक्ट खुद खरीदना चाहते हैं। आप किसी के पीछे नहीं पड़ रहे, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो आपको आपको खराब लगेगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। लोगों को सबसे ज्यादा ना अपनी इमेज का पड़ा होता है कि मेरे आसपास लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा। इमेजिन कीजिए किसी को पता ही ना चले, आप कंफर्टेबली अपने स्मार्टफोन इंटरनेट की मदद से यूट्यूब पे काम करें, और यूट्यूब पे जब तक कोई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स या आपका नाम से सर्च नहीं करेगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ला के, तब तो उसको वीडियो दिखेगी भी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो किसी को पता भी नहीं चलना और आप आराम से काम कर सकते। तो अब आपको दिक्कत है, तो बोले नहीं, इस तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? आई डोंट हैव मनी राइट नाउ, ये कॉमन ऑब्जेक्शन आता है। हमेशा याद रखिएगा, जब प्रोस्पेक्ट आपका बोलता है ना आई डोंट हैव मनी राइट नाउ, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पास पैसे नहीं है, उसका मतलब ये होता है कि अभी वो स्टार्ट नहीं करना चाहता, उसको राइट रीजंस नहीं मिलते हैं कि वो स्टार्ट करे। राइट? तो आप जब ये सुनते हो ना कि आई डोंट हैव मनी राइट नाउ, तो वहां पे आपको उनको से पूछना कि इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप ये बिजनेस आज आप स्टार्ट करते? तो बोलता हाँ डेफिनेटली करता। वेल ठीक है, लेट्स फोकस ऑन हाउ टू अरेंज मनी राइट नाउ, क्योंकि फॉरएवर लिविंग बिजनेस मिनिमम 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है। अगर मैं आपको अश्योरेंस दूं कि मान लीजिए आपने पैसे अरेंज करा, ठीक है, क्राउड फंडिंग करा, किसी भी तरीके से अरेंज करा विद ए प्रॉपर डेडलाइन कि अगले 2 महीने में आप उनको ये तो रिटर्न कर लोगे, और मैं आपको रोड मैप दे दूं कि जो प्रोडक्ट्स आप परचेज कर रहे हो उसी को सेल करके अगर आप यहाँ पे कैश में कन्वर्ट करके, या फिर अगले 1 महीने के अंदर आपको 1 या 2 ज्वाइनिंग भी मिल गई, तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा ताकि आप सामने वाले को दे सको। तब तक आपको पूरा गाइडेंस एंड सपोर्ट मैं दूंगा। तो आपको प्रॉब्लम है? तो सामने वाला बोलेगा नहीं, अगर इतना मिल जाएगा सपोर्ट तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या कितनी बार वो बस आपको टालने के लिए चीज बोल रहा है, तो उसके दिमाग में और ये चीज खुलेगी कि चलो स्टार्ट करते। भले ही वो आपके सामने दिखाए कि मैंने अरेंजमेंट करा है, बट कहीं ना कहीं वो खुद ही सब चीज बेयर कर लेता है। क्योंकि देखिए, एक इंसान जब तक हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर नहीं आता ना, उसको डर रहता है। बट जब वो आ जाता है, उसके बाद जब वो देखता है कि आप किस तरीके से काम रहते हैं, तो वो बेफिक्र हो जाता है, वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है, फिर वो काम करना शुरू करता है, तो 100% रिजल्ट भी आता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ऑब्जेक्शंस आने तक का वेट नहीं करना है, अपनी तैयारी रखनी है ताकि आप अपने कॉन्वर्सेशन में ऑब्जेक्शंस को ब्लॉक कर पाओ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? टाइप क्लियर इन द चैट ऑप्शन अगर ये पॉइंट क्लियर है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन, ताकि ये जब डिस्कशन आप वापस से सुने तो आपको समझ में आ जाए कि किन चीजों का ध्यान रखना है, और इसके बाहर और कुछ भी नहीं है जो आपको क्लोजिंग को लेके सीखना है। क्योंकि क्लोजिंग तो एक रिजल्ट है, उसका ये प्रोसेस है, ये होगा तो क्लोजिंग होगी। ये अगर एलिमेंट्स नहीं है, ये फैक्टर्स आपने नहीं सीखा, नहीं समझा, नहीं एड्रेस किया, तो आप खाली फॉलो अप ही करते रह जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट पॉइंट, द फाइनल आस्क। मैंने क्या बोला था कि क्लोजिंग बहुत हद तक इस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने बिजनेस को लेके, अपने 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 कॉन्सेप्ट्स को लेके, अपने ऑफर को लेके। गेटिंग माय पॉइंट? अपने सोल्यूशन को लेके। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आप ये सारी चीजें बात हो गई फाइनल, आपने पूछा कि अब आपको कॉन्फिडेंटली सामने वाले से बात करनी है, सर्टेनिटी के साथ कि चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, आपने ऑफर बता दिया, आपने ऑब्जेक्शंस भी ब्लॉक कर दिए, और आपने स्ट्रेट बोला कि नाउ इट्स द परफेक्ट टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड आपके फ्यूचर इनकम स्ट्रीम को बनाने में मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो उसके दिमाग में लगेगा कि हाँ चीजें सेट हो गई, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो जब आप ये कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, जब आप में वो कॉन्फिडेंस उसको दिखता है, तो उसको खुद में हिम्मत आता है कि हाँ चलो ये करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, एक सेल करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप लास्ट स्टेज पे हो, जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो, जब आपने सारे वैलिड रीजंस दे दिए कि वो काम शुरू करे, उसके बाद आपको अज्यूम करना है कि सेल हो गई है, एंड उसी हिसाब से आपको बात करनी है। क्योंकि देखिए, कॉन्वर्सेशन आप कंट्रोल कर रहे हो, क्वेश्चंस आप कंट्रोल कर रहे हो, सामने वाला आपके हिसाब से चल रहा है, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा।
स्टार्टिंग से जैसा आपने टोन सेट किया, कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल आपके हाथ में है, तो लास्ट में एंड होते होते आपने बोल दिया सेल कंप्लीट, मतलब ऐसा नहीं बोला कि सेल कंप्लीट हो गया, आपने अज्यूम कर लिया कि सेल इज डन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे अब आपने अज्यूम कर लिया कि सेल हो गया, आपने उसी अकॉर्डिंग बात किया, सारी चीजें हो गई, अंडरस्टूड है, सामने वाले के दिमाग में भी ये चीज क्लियर है कि हाँ ये रोड मैप है। चलिए अब जो नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि सामने वाले को हमेशा चाहिए डायरेक्शन, क्लैरिटी की, अब मैं क्या करूं, चलो इतनी बात तो समझ ली, अब मैं क्या करूं। तो ये चीज खुद ही समझ लेना है कि अब इसको नेक्स्ट स्टेप बताया जाए कि चलिए मैं आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजूंगा, उसमें बेसिक सा फॉर्म है, उसको फिलअप कर दीजिए अपने आधार कार्ड के डिटेल्स के हिसाब से, और जैसे ही आपने साइन अप कंप्लीट कर लिया, फिर मैं इमीडिएटली आपको कॉल करूंगा, आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताऊंगा। तो पर्सन वुड बी लाइक ओके डन, फ्री साइन अप है, कोई पैसे नहीं लग रहे। तो जब इतनी सारी बातें हो गई ना, और ये सारी बातें जब आप सीख रहे हो, अभी समझ रहे हो तो आपको समय लग रहा है, और आप सीख जाओगे ना, समझ जाओगे, तो बैक टू बैक अपने आप आपको समझ में लगेगा कि इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ऐसे बात करना है, इस कॉन्वर्सेशन को ऐसे लेके जाना है। और जब आप ये बोल दोगे तो सामने वाला बोलेगा ठीक है आप लिंक भेजिए, मैं भी करता हूँ। तो करके जब एक बार उसने फ्री साइन अप कर दिया और इतनी बातें सुनने के बाद, तो आप समझ लो कि वो आगे बिलिंग भी करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस चीज, इन चीजों का ध्यान रखना है। तो फाइनल आस्क हमेशा कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि देखिए आप अगर अपने बिजनेस को लेके, अपने ऑफर को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, तो सामने वाला भी आपके बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? 8, शेयर अ रियल एग्जाम्पल। जब आपने ये बोला, ठीक है, जब आपने फाइनली उसको बोला कि लेट्स स्टार्ट, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, ठीक है, तो सामने वाला बोलता है फ्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताऊंगा। उसी दौरान मान लीजिए अगर सामने वाला कुछ और बोलना चाह रहा है, या एक सेकंड का पॉज हो गया, तो आप उसको अगेन कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक एग्जांपल दे सकते हैं, रियल एग्जांपल, किसी भी टीएलएफ क्रिएटर का या अपने अपलाइन का आप एक शॉर्ट स्टोरी सुना सकते हैं 30 सेकंड में। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता है हमारे टीम में काफी ऐसे लोग हैं जो रिसेंटली बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स अचीव किए, राइट? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर लो, मान लीजिए हमारे टीम में एक स्टूडेंट है पूजा दक्ष, ठीक है। अब पूजा दक्ष एक स्टूडेंट है, बट अपने मेहनत से यूट्यूबर भी बनी, और यूट्यूब के थ्रू वो फॉरएवर में मैनेजर भी बनी। गेटिंग माय पॉइंट? उनका जर्नी कितना है, हार्डली 1 साल या उससे कम, राइट? उन्होंने अचीव भी किया, कैसे किया? राइट सिस्टम, राइट सपोर्ट के थ्रू। एक स्टूडेंट अगर ये चीज कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको देखना है उन्होंने कैसा किया, तो मैं आपको यूट्यूब वीडियो भी दिखा सकता हूँ, उनका अपना चैनल है, आप वो गो थ्रू कर सकते हैं। तो सामने वाले को अगेन एक टेस्टिमनी मिलता है, एक एनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ऐसे एक आध आप एग्जाम्पल दे सकते हो, आपके अपलाइन हो सकते हैं, कोई भी टीएलएफ क्रिएटर जिसको आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए कंटेंट क्रिएट करते रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कंटेंट से आपके डाउनलाइन का बिजनेस बढ़ सकता है, आपके कंटेंट से टीएलएफ क्रिएटर में बाकियों का भी बिजनेस बढ़ सकता है, और उनके कंटेंट से आपका भी बिजनेस बढ़ सकता है। तो यहाँ पे अगर मेरा कोई अचीवमेंट आ रहा है, या किसी और टीएलएफ क्रिएटर का कोई अचीवमेंट आ रहा है, ये सबके लिए बेनिफिशियल है। ये हमारे कम्युनिटी का पावर है। गनी माई पॉइंट? आज यहाँ पे 250-300 लोग बैठे हैं, आप सब मेरे टीम में नहीं हो, बट फिर भी मैं आपके सामने बैठ के अपना समय दे रहा हूँ। ये हमारी कम्युनिटी का पावर है, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है कि हर किसी का बेनिफिट हो। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद फॉलो अप स्ट्रैटेजी, मान लीजिए यहां तक कॉन्वर्सेशन हो गया, आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ समझा लिया, अपने तरफ से आपने 100% दे दिया, बट फिर भी एक इंसान बोलता है कि ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, मेरा जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं आज तो स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरी सैलरी आएगी आज से 15 दिन बाद, ठीक है, कुछ मेरे ईएमआई बंधे हुए हैं, ठीक है, सैलरी आने के बाद ही मैं डिसीजन ले पाऊंगा। अब अगले 15 दिन के अंदर वो इंसान आपसे डिस्कनेक्ट ना हो जाए, तो आपको एक पैसिव फॉलोअप स्ट्रैटेजी अपने पास रखना होगा, जो कि आप कर सकते हो। अगर इमीडिएटली वो क्लोज नहीं होता, तो सबसे पहला चीज आपको करना है कि आप सबसे पहले उनका अपना नंबर सेव करवाओ उनके पास। कैसे? किसी ओके, हम 15 दिन बाद बात करें, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से काम कीजिए, आप मेरा नाम विक्रम फॉरएवर के नाम से सेव कर लीजिए, ठीक है। एंड मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो नया वीडियो डालूं या कुछ भी अच्छा इन्फॉर्मेशन दूं तो आपको पता चल जाए एटलीस्ट, ताकि इस 15 दिन के दौरान आप अपने आप को एजुकेट कर सको, ताकि जब आप स्टार्ट करो आप एक अच्छे पोजीशन पे हो, एक एक डिसीजन को लेने में और काम इमीडिएटली शुरू करने के लिए। तो सामने वाले को लगेगा हाँ वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने करा के एक अच्छे टोन में, गुड टोन में आपने कॉन्वर्सेशन को खत्म करा, और आपने बोला कि ठीक है हम कनेक्टेड रहेंगे व्हाट्सएप पे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगा, मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता रहूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो व्हाट्सएप देखते रहिएगा।
बाकी फिर मैं आपसे इस डेट पे बात करूँ। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने यस 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 ले लिया, सबसे सभी चीजों के लिए यस ले लिया, ठीक है। और सारा कॉन्वर्सेशन खत्म होने के बाद, सारे लिंक शेयर करने के बाद, व्हाट्सएप पे एक लास्ट मैसेज आपने कर दिया, एज पर आवर डिस्कशन लेट्स कनेक्ट ऑन दिस डेट। वहां पे रुक गए। आपने अपने फोन पे रिमाइंडर सेट कर लिया, जो आज क्लोजिंग नहीं हो रही है ना, बट आज के एफर्ट से उस दिन वो डायरेक्टली स्टार्ट करेगा, या उससे पहले ही वो आपको मैसेज कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप चैट पे ये चीज क्लियर कर देते हो ना कि एज पर आवर डिस्कशन लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द स्टेट, ठीक है, और उस दिन आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, आपको उसी मैसेज को पकड़ के रिप्लाई कर देंगे हाय गुड मॉर्निंग, तो इंसान बोलेगा ओके लेट्स स्टार्ट टुडे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके बाहर और कोई चीज नहीं है जो आपको समझना है, सीखना है। कोई टैक्टिक नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, क्लियर चीजें हैं। अगर ये साइंस आप थोड़ा सा समझ ले, ठीक है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं चाहिए होगा। इसी चीज को बार बार देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, फाइन वर्ड्स सीखिए, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से समझाने का कैपेबिलिटी अपने अंदर लाइए। वो तभी पॉसिबल है जब आप नॉलेज लोगे, ट्रेनिंग लोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए कंटेंट क्रिएशन जो चीज है ना, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस कर पाते हैं। क्लियर है?